किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नासिर हुसैन। नाज़रीन, महंगाई और गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इसके बरक्स साहिब हैसियत और अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं जो इन गरीब अफराद की खिदमत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं BRT स्टेशन गुलबहार के करीब, जहाँ पर जाफिया डिज़ास्टर सेल ने दस्तरखान सजाया हुआ है और यहाँ पर दोपहर 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक गरीब और मुस्तहिक अफराद को फ्री खाना दिया जाता है। आइए उनके मुतज़मीन से बात करते हैं। जनाब, ये बताएं कि आपने यहाँ पर जाफिया डिज़ास्टर सेल के ताउन से यहाँ पर दस्तरखान सजाया जाता है, किस जज्बे के तहत लोग आप आगे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सैयद जवाद हुसैन काज़मी, सदर खैबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हमने पिछले साल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन के दौरान जनाब सैयद ज़फ़र अब्बास सेक्रेटरी जनरल JDC से मुलाकात की थी और हमने उनको दावत दी थी कि KP में भी, पेशावर में आप अपने ये इंतज़ाम फलाई काम शुरू करें। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ पेशावर में ये JDC के फ्री दस्तरखान का एहतमाम का बंदोबस्त किया। इस दस्तरखान को हमने दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक बग़ैर किसी वक्फे के जारी किया हुआ है और ये इंशाअल्लाह ताला ईद उल मिलादुन नबी के पुरमसरत मौके पर से इसका इफ्तिताह हो चुका है और इससे हर किस्म के अफराद बिला तफरीक़ के मज़हब व मिलत इस दस्तरखान से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसी रुकावट नहीं है। जो बंदा यहाँ पर नहीं खाना चाहे, साथ पार्सल ले जाना चाहे, उसके लिए पार्सल का भी बंदोबस्त है और हर किस्म के बग़ैर किसी तफरीक के हर किस्म का बंदा इस दस्तरखान से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकता है। साहब, ये बताएं कि जो JDC के ताउन से किन किन शहरों में ऐसे दस्तरखान सजाए जाते हैं? अच्छा, उनकी क्या तादाद है? कराची में 28 मकामात पर हो रहा है, सखर में, हैदराबाद में, लाहौर में, मुल्तान में और यहाँ पर इस्लामाबाद में पिम्स के सामने सब लोगों को इस दस्तरखान से मुस्तफ़ीद किया जा रहा है। इस तरह इसके काफ़ी प्रोग्रामात हैं, डायलिसिस सेंटर हैं, सब चीज़ें, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम यहाँ पर ये सहूलियात भी मुहैया करेंगे। यहाँ पर न सिर्फ नादार और मुस्तहिक बल्कि हर मुसाफिर, हर आने वाला बग़ैर किसी उसके आ सकता है और खाना खा सकता है। ये बताएं कि ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग, बड़ी तादाद लोग खाना खाए हैं। आपने जिस तरह बताया कि दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक होता है, बिल्कुल। तो इसमें लोगों क्या मेन्यू क्या होता है, क्या डिशेज? इसमें मैनुअल हमने 1 डिश रखी हुई है फ़िलहाल और इसमें चावल और सालन और रोटी, ये डबल सिस्टम हम चला रहे हैं इस वक्त से और इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी इसमें नहीं है। इसमें हम बाकायदगी से यानी चावल के साथ यानी मोर सालन, करी, इसी तरह आलू गोश्त, दाल गोश्त, ये सब चीज़ें इसमें मैनुअल में उसमें शुरू रखेंगे, साथ साथ चलता रहेगा। ये बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग यहाँ पर आते हैं खाना खाने के लिए, कितना आपका ख़र्चा होता है, इसमें लागत कितनी आती है? बिल्कुल, आप बताएंगे। इस वक्त तकरीबन 900-800 बंदे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं पर टाइम। 800-900 बंदे यहाँ पर खाना ले जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं और हर किस्म के लोगों के लिए हमने इसको रखा हुआ है खुला। किसी किस्म की रुकावट, ममानियत या किसी किस्म की उनसे पूछीज नहीं है कि आप कौन हैं। बग़ैर किसी के तारुफ के वो आएँ, बैठें, हम उनको खाने के लिए तैयार हैं, उनकी सर्व करने के लिए। और यहाँ के मुखियर हज़रात से भी मैं अपील करता हूँ कि वो इस किस्म के करें, क्योंकि हमारे सूबे में भी इस महंगाई के और मुश्किल दौर में इंसानियत की खिदमत का जज्बा होना चाहिए और इसको आगे बताएं कि जो आपके वर्कर्स हैं JDC में जो जैकेट पहनी हुई है, इधर काम कर रहे हैं, तो ये रज़ाकार है कि आप इनको पे करते हैं? इसमें हमारे पास वॉलंटियर भी हैं जो खुद, और इसमें हमारे साथ पे पर भी हैं, मुलाजिम भी हैं जो इस चीज़ को काम सर अंजाम दे रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बड़े अच्छे। और जो कोई वॉलंटियर आना चाहे यहाँ पर खिदमत का जज्बा लेकर, वो भी कर सकता है। ये बताएं कि ये जो BRT स्टेशन है, बिल्कुल इसके साथ ये 2 कदम पर BRT स्टेशन है और आपने यहाँ पर बनाया और साथ ही अड्डा भी है। इसके साथ साथ हम देखिए तो ये जो एरिया है, यहाँ पर मुंशात फरोश भी बैठे होते हैं, तो उन जो मुंशात इस्तेमाल भी करते हैं, क्या उनसे ये महफूज है जगह या उनको भी आप खाना देते हैं? हमने सबको बिला उसके तफरीक के खाना दे रहे हैं और यही मसला है यहाँ पर
कि जो चीज़ें ये मनशियात और ये लोग ज़्यादातर इसके हो गए बेरोज़गारी की वजह से, गुर्बत की वजह से, इन लोगों के लिए भी एक सहूलत है। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ पर ये JDC का दस्तरखान लगा, सफाई की, और TMA ने और इन्होंने हमारे साथ ताउन किया, और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ये बताएं कि सैलाब मुतासरीन अभी हाँ जी, चंद एक माह पहले मुतासरीन सैलाब से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए थे, उनका खाने पीने की मुश्किलात का सामना था, तो JDC ने उनके लिए कुछ किया? हाँ, घरेलू इस्तेमाल के बर्तन वगैरह, जो सामान लोगों के पास थे या कपड़े वगैरह जिन लोगों ने हमें दिए थे वो हमने बांटे हैं, उनमें सब लोगों को ले जाकर मौके पर दिए, यहाँ तक कि DI खान तक, परोहा और ये इन इलाकों में जाकर दिए। अभी भी लोगों से हमारी यही दरख्वास्त है, बेशक सेकेंड हैंड क्लोथिंग हो, लेफ़्ट ओवर सामान हो, वो दें उनके लिए कि हम उन तक पहुँचाने की सहूलत हम देंगे उन लोगों तक, और इंशाल्लाह कोई लोग वो करें वो भी करेंगे। जैसे कि आपने जो जाफिया डिजास्टर सेल वाले जो हैं वो कराची बेस्ड हैं, कराची से वहाँ से फंडिंग होती है, तो ये पेशावर के, खैबर पख्तूनख्वा के बड़े मुखिर हजरात हैं कि वो भी आपके साथ कोई ताउन कर रहे हैं कि नहीं? इसीलिए शुरू किया कि वो देखें और वो आएँ, अगर ताउन करना चाहें, ये खैर है, कार सवाब है, और इसमें हिस्सा लें तो उनकी मेहरबानी होगी। इसलिए हमने बिजनेस कम्युनिटी से अभी रिक्वेस्ट करनी शुरू की है, जिस तरह हमारा खैबर चैम्बर आ गई है, इस तरह लोगों से, कि ये बड़ी ज़फ़र अब्बास साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत और काविश है, और उन लोगों ने यहाँ तक ये लाए। ये JDC जो है कितने अरसे से ये काम कर रही है? मैंने कराची का विजिट किया, मैंने वहाँ पर भी देखा है किसी तरह का तकरीबन सेटअप मौजूद था। बिल्कुल। कब से काम कर रहे हैं आप लोग? ये तो तकरीबन इसको 15-20 साल हो गए हैं, वहाँ से काम उन्होंने शुरू किया, लेकिन उनको हमने यहाँ पर दावत दी और इनको खड़ा किया। ये हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हाजी अब्दुल लतीफ़ मोमन साहब, खैबर चैम्बर की, तो इन लोगों ने हमारे साथ बड़ा तामुन किया हुआ है और सब हम चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैयद जवाद काज़मी साहब कि आपने हमें वक्त दिया और आपने बताया कि JDC इस कार्य खैर में क्या कर रही है। बहुत शुक्रिया।